कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कल अजय एकादशी है और अजय एकादशी के बारे में बताया गया है। ये जो कथा है अजय एकादशी की, ये राजा हरिश्चंद्र से संबंधित है। राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में एक बहुत ही बड़े प्रतापी राजा हुए थे और इन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा। अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, यानी अपने आप को बेच दिया, अपनी रानी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया। सबको बेच करके भी इन्होंने सत्य को बचा के रखा। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि सूर्य वंश में जो राजा हरिश्चंद्र थे, वो अपने सत्य को बचाने के लिए अपनी रानी को स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया, अपने बेटे जो रोहिताश्व है उनको बेच दिया और चांडाल को स्वयं को बेच करके ये शमशान के अंदर मृत प्राणी के कफन लेकर के नौकरी करते थे और काफ़ी वर्षों तक इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन ये विचार करने लगे कि मैं हमेशा सत्य के सहारे पे जीने वाला व्यक्ति हूँ और कभी मैंने असत्य का सहारा नहीं लिया। यहाँ तक कि सत्य के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया। उसके बावजूद भी मेरे को इतना भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार अपने मन को दुखी करके राजा हरिश्चंद्र शमशान के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और संयोग से वहाँ पर गौतम ऋषि का आगमन होता है। गौतम ऋषि को देख करके राजा हरिश्चंद्र साष्टांग प्रणाम करके उनके चरणों में लेट गए और प्रणाम करके कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, हे ऋषिवर, आप सकल सृष्टि को जानने वाले, त्रिभुवन को जानने वाले हैं। मेरा ऐसा कौन सा पाप है, ऐसा कौन सा मैंने अपराध किया है जिसके कारण मेरे को ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं? और मेरा जो राजपाट था वो सब कुछ दांव पे लगा करके आज मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ। इस प्रकार ऋषिवर को कहने पर गौतम ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको भली भांति जानता हूँ। आप सूर्यवंश के सूर्यवंशी हरिश्चंद्र नाम के राजा हैं। अतः आपको कभी कोई आपने पाप नहीं किया, कभी आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसके कारण आपको ये कष्ट प्राप्त हुआ हो या यह आपका राज्य छीन लिया गया हो। आपको तुरंत आज के 7 दिन बाद अजय एकादशी, भाद्र कृष्णा एकादशी आ रही है। कितने दिनों बाद? 7 दिन बाद। उस एकादशी का व्रत उपवास आप विधि विधान के साथ अगर भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान का स्मरण के साथ हरि कीर्तन करते हुए आप अगर इस व्रत उपवास को करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका वैभव, आपका राज्य, आपकी स्त्री एवं आपका पुत्र वापस आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार गौतम ऋषि ने कह करके अंतर्ध्यान हो गए और राजा हरिश्चंद्र ने 7 दिन बाद जो अजय एकादशी आई उसका विधि के साथ हरि कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए व्रत उपवास किया। उस व्रत उपवास के प्रभाव से जो ही व्रत संपन्न हुआ और संपन्न होते ही आकाश में नगाड़े बजने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी और राजा हरिश्चंद्र की जय हो ऐसे जयकारे लगने लगे। और राजा हरिश्चंद्र देखते हैं कि जो उनका पुत्र मर चुका था सांप के डसने से, वो पुत्र आभूषणों से युक्त होकर के उनके सामने जीवित खड़ा है और उनकी जो रानी थी वो समस्त आभूषणों से अलंकृत होकर के
एक महारानी की जो वेशभूषा होती है वो पहन करके वो वहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रकार इस एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ वैभव राज्य वापस प्राप्त किया। उसी प्रकार आज भी कोई व्यक्ति इस अजय एकादशी का व्रत उपवास आस्था से भगवत स्मरण करता हुआ, भगवान की आराधना करता हुआ, रात्रि को जागरण करके इस व्रत उपवास को आज भी कोई करेगा तो निश्चय ही उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो करके नाना प्रकार के जो सांसारिक दुखों को भोग रहे हैं प्राणी, वो सब दुख दूर हो करके वो भगवान के परम पद का अधिकारी तो होगा ही, साथ ही जो बचा हुआ उसका जीवन है वो भी वो सुखपूर्वक व्यतीत करेगा। जय श्री राधा, जय श्री राधे गोविंद।